माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हुमा काली मेरी स्वामिनी मैं हूँ तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो अपने चरणों में वास। बोलिए माता भगवती माँ काली की, पवन सुत हनुमान की, शंकर भगवान की, भैरवनाथ की। आज कथा के तृतीय दिवस पर माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा जो करुणा बरुणालय कही जाती है, दुष्ट संहारिणी, शत्रु संहारिणी कही जाती है, जो भक्तों की रक्षा करने के लिए अपने सुंदर स्वरूप को भी त्याग करके एक विकराल स्वरूप को धारण कर लेती है। ऐसे माँ भगवती माँ काली के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और उनके दर्शनों के लिए आए हुए समस्त सूक्ष्म शक्तियों को हनुमान जी महाराज, गणेश जी महाराज, भैरवनाथ, ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता, भू देवता, ब्राह्मण देवता, हम समस्त पूज्यजनों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पर विराजमान शक्ति स्वरूपा हमारी माताएं, बहनें, भाई बंधु, बड़े बुजुर्ग, हम सभी को गोस्वामी तुलसीदास जी की इस चौपाई के साथ प्रणाम करते हैं। सिया राम में सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोरी जुगी पानी। अतः आप सभी को बारंबार प्रणाम करते हुए व्यासपीठ की ओर से आप सभी को बहुत बहुत दुआएं, मंगल कामनाएं आप सभी भक्तों के जीवन में सदैव सुख शांति समृद्धि सौभाग्य बना रहे, यही माँ भगवती से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। थोड़ा सा ट्रैवल खोल दो दादा, ट्रैवल। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज कथा का तृतीय दिवस है और अंतिम दिवस भी है। हम सभी लोगों ने 3 दिनों तक इस देवा की धरती पर बैठ करके माँ भगवती की कथा को श्रवण करते रहे। बंधु, ये कथा श्रवण करना, सत्संग स्थल में आना, कथा स्थल में आना सफल हो सकता है। सत्संग में बैठना, कथा सुनना, तभी सार्थक हो सकता है श्रवण किया जब कथा भी हमारे जीवन में बैठ नहीं। हमने जो सुना है कि कहा जाता है ना, जीवन के साथ की कथा ही हमारा विकास शक्ति है, जीवन की हो सकता है, सार्थक हो सकता है। बड़ा सुंदर किसी ने कहा है कि कथा ही विकास शक्ति है हमारे जीवन की यथा। और आज हर मनुष्य किसी न किसी बात को लेकर के व्यथित है, दुखी है, परेशान है। कोई बच्चों से परेशान है तो कोई परिवार से परेशान है, कोई पत्नी से परेशान है तो कोई पति से परेशान है। हर संसार में सभी परेशान, कोई सुखी नहीं है इस संसार में। हर एक व्यक्ति दुखी ही है, चाहे वो जिसके कारण हो और जिस बात के कारण हो, पर दुखी जरूर है। तो हम अपने दुखों को कैसे समाप्त कर सकते हैं, हमें कैसे सुखद जीवन की प्राप्ति हो सकती है?
तो ऐसा हमें सत्संग में जाने से ही ज्ञान मिल सकता है। हम सत्संग सुनेंगे तो हमें ज्ञान हो जाएगा कि वास्तव में ये दुख क्या है और इससे मुक्ति कैसे मिल सकती है, हमारा जीवन सफल और सार्थक कैसे हो सकता है। यह तो हमें सत्संग में जाने से, कथा सुनने से ही ज्ञान हो सकता है। वैसे भी दुनिया में सत्संग की बड़ी महिमा गाई गई है। वैसे भी इस दुनिया में, संसार में सत्संग की तो बहुत बड़ी महिमा गाई गई है। क्यों, क्या कहा गया है सत्संग के बारे में? तो बंधुओं, सत्संग के बारे में कहा गया है, सत्संग के विषय पर कहा गया है कि ये जो सत्संग होता है ना, ये जो सत्संग रूपी गंगा होती है ना, तो ये गंगा से भी बढ़ करके होती है। क्यों ये सत्संग रूपी गंगा गंगा नदी से बढ़ करके होती है? वैसे तो इस धरती पर कहा गया है कि गंगा के समान दूसरी और नदियां कोई भी नहीं है। सीधा साफ शब्दों में व्यास जी ने देवी भागवत के महत्व में ही लिखा है। व्यास जी लिखते हैं कि यथा सरित्सु प्रवरा गंगा देवेषु शंकरः काव्ये रामायणम यज्ज्योतिषमस्तु यथा रविः। इस संसार में गंगा के समान दूसरी और नदी नहीं है, लेकिन महापुरुषों ने कहा है कि गंगा से भी बढ़ करके अगर धरती पर कुछ है, संसार में कुछ है, तो वह सत्संग रूपी गंगा है। क्यों सत्संग रूपी गंगा को महापुरुषों ने श्रेष्ठ बताया है? क्योंकि गंगा में व्यक्ति नहाने चला जाए, गंगा स्नान करने चला जाए और संयोग से वो गंगा की गहराई में चला जाए तो भैया वो डूब जाता है, वो मर जाता है। लेकिन सत्संग रूपी गंगा की गहराई में चाहे आप जितना चले जाइए, लेकिन वहां डूबेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, वहां तो आप तर जाएंगे। इसलिए सत्संग रूपी गंगा को महापुरुषों ने श्रेष्ठ बताया है। एक समय की बात है, एक बार सभी यमदूत एकत्रित होते हैं और अपने महाराज यमराज के पास जाते हैं। यमराज के पास जाकर के गुहार लगाते हैं कि महाराज, धरती में, मृत्युलोक में गंगा का आतंक बढ़ता ही चला जा रहा है। वह हम लोगों को निरंतर देवदूतों से, जो देवताओं के दूत होते हैं, तो उन देवदूतों से निरंतर हम लोगों को मरवाती है, पिटवाती है। यमराज सुनकर के चकित हो जाते हैं और विचार करते हैं कि हमने तो गंगा का कभी विरोध भी नहीं किया, कोई बातचीत भी नहीं हुई। क्योंकि संसार में भी जब एक दूसरे का विरोध तब होता है जब कोई न कोई बात फंस जाती है, उलझ जाती है, तभी तो लोग एक दूसरे का विरोध करते हैं। उसी तरह से बंधुओं, यमराज भी विचार करते हैं कि हमने कभी गंगा का विरोध नहीं किया, फिर गंगा हमारे दूतों को क्यों मरवाती है, देवदूतों से क्यों पिटवाती रहती है। ऐसा विचार करते हुए आज यमराज कहते हैं कि दूतों, आखिर गंगा तुम लोगों को क्यों मरवाती है, देवदूतों से क्यों पिटवाती है, देवदूत तुम्हें क्यों मारते हैं। तब यमदूत कहते हैं कि महाराज, ये हमें पता नहीं है, हम नहीं जानते कि गंगा हमें क्यों देवदूतों से मरवाती है, पिटवाती है। हाँ, जब हम लोग किसी प्राणी को लेने के लिए मृत्युलोक पर जाते हैं, किसी भी प्राणी को लेने के लिए, उसकी जीवात्मा को लेने के लिए मृत्युलोक में जाते हैं ना, तभी देवदूत आ जाते हैं और महाराज हम लोगों को बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं, मार मार करके हम लोगों की हड्डियां तोड़ देते हैं और उस व्यक्ति को लेकर के देवलोक चले जाते हैं। यमराज कहते हैं कि यमदूतों, ऐसा गंगा क्यों करती है। बिंदु आज यमदूत यमराज से कहते हैं कि महाराज,
जब हम लोग किसी जीवात्मा को लेने के लिए मृत्यु लोक में जाते हैं और उस जीवात्मा के उस परिवार के लोग उसके मुख में गंगा जल डाल देते हैं तो तुरंत ही देवदूत आ जाते हैं और हम लोगों के साथ झगड़ा करके उस जीवात्मा को लेकर के देवलोक चले जाते हैं। ऐसा सुनकर के यमराज कहते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, हम जाते हैं गंगा जी से बात करेंगे, समझौता करेंगे कि भाई वो क्यों मरवाती है हमारे दूतों को देवदूतों से, आखिर कारण क्या है, वजह क्या है। तो तुम लोग चिंता मत करो, हम जाते हैं आज गंगा जी से मुलाकात करेंगे, मिलेंगे। ऐसा अपने दूतों से यमराज कह करके आज अपनी गदा उठाते हैं और गंगा मैया से मिलने के लिए हरिद्वार की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। बंधुओं, जिस समय यमराज जी कंधे पर गदा रख करके हरिद्वार पहुंचते हैं उस समय शाम का समय था और गंगा मैया की उस समय आरती हो रही थी, सभी चारों तरफ लगे थे। जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, तुम्हें कौन विधाता, तुम्हें कौन विधाता, आप उतर जाता ओम जय गंगे माता। इस तरह से बंधु गंगा मैया की आरती हो रही थी, चारों ओर हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे के नारे जय घोष हो रहे थे, गुंजरित हो रहे थे। यमराज जी आज ये सब स्थिति देख करके चकित रह जाते हैं, दंग हो जाते हैं और विचार करते हैं कि अरे मृत्यु लोक में गंगा का इतना बड़ा सम्मान होता है, इतना लोग गंगा को महत्व देते हैं संसार में। ऐसा विचार करते हुए यमराज खड़े हो जाते हैं, खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद आरती समाप्त हो जाती है, सभी लोग अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं, लेकिन यमराज वहीं पर खड़े रहते हैं। समय काफी गुजर जाता है तो गंगा मैया विचार करती है कि ये कौन व्यक्ति है यहाँ पर जो खड़े हुए हैं, क्या कुछ मुझसे बातें करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं क्या। ऐसा विचार करते हुए आज गंगा मैया प्रकट होकर के और यमराज के पास जाती है। यमराज के पास जाकर के कहती है गंगा मैया कि भैया आप कौन हैं, आप यहाँ क्यों खड़े हैं। तो बंधुओं, इतना सुनते ही यमराज आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं कि गंगा तू तो ऐसी बात कर रही है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है, ऐसी बात कर रही है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। अरे तू तो हमारे दूतों को, अपने दूतों से, देवदूतों से क्यों मरवाती है, क्यों पिटवाती है। अरे गंगा, इस समय तो तेरी आदत खराब हो गई है। आज यमराज कहते हैं क्योंकि उनके दरबार में लोगों का जाना कम हो गया था ना। आप सबने भी देखा होगा कि जब व्यक्ति का अंतिम समय आ जाता है, मैंने इस दुनिया से टिकट रिजर्वेशन हो जाता है तो अंतिम समय में लोग, घर के लोग, पड़ोस के लोग, पास के लोग उसके मुख में गंगा जल डाल देते हैं। तो गंगा जल डाल देने से व्यक्ति के जितने भी पाप रहते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और वो सीधा देवलोक चला जाता है। तो यमराज के दरबार में कमी आ जाती है। तो यमराज आज क्रोधित होकर के गंगा से कहते हैं कि गंगा तेरी आदत खराब हो गई है, तो सबको तार रही है। और आज यमराज गुस्से से कहते हैं कि तारन की तो ही पान परी अब, तू अभी न अभी को विचारती हो। हरि पापी सुरापी पे करके कृपा,
अमरीश के धाम पठावती हो। गंगा तेरी आदत बिगड़ गई है, तू पापियों को भी इस समय तारने लगी है और सबको देवलोक भेज देती है। और क्या कहते हैं यमराज? कहते हैं कि ब्रह्म विष्णु महेश के दूतन से मेरे दूतन को पिटवावती हो। अरे गंगा, तू तो देव दूतों से हमारे दूतों को पिटवाती हो, मरवाती हो। अरे गंगा, ये तेरा अहंकार ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। तू तो घमंडी हो गई है, तेरा घमंड बहुत दिन तक नहीं चलेगा। अरे गंगा, तू अहंकारी है ना, जरा विचार कर कि तू रहती कहाँ है। और आज यमराज गुस्से में गंगा मैया को बड़ा उल्टा सीधा बोलते हैं और कहते हैं कि एक नंगा के शीश पे बैठ के गंगा तू नाहक दंगा मचावती हो। आज यमराज कहते हैं कि गंगा, तू एक नंग धड़ंग व्यक्ति के सिर पर बैठी हो, वहां रह करके फालतू में बिना मतलब का निरर्थक तू झगड़ा कर रही है। तेरा घमंड ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। यमराज की बातों को सुन करके आज गंगा मैया बड़ी विनम्रता के साथ कहती हैं, क्योंकि गंगा माँ है। गंगा माँ है तो बंधुओं, यही तो कहा गया है ना कि जो ज्ञानी होते हैं ना, वो कभी अकड़ के बात नहीं करते। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा है कि विद्या ददात विनयम। सच्ची विद्या व्यक्ति को विनम्र बना देती है। सच्ची विद्या व्यक्ति को विनम्र बना देती है। जो ज्ञानी होते हैं वो कभी अहंकार में नहीं रहते, उनके शब्द हमेशा विनम्रता में ही रहते हैं। तो आज गंगा मैया यमराज से कहती है कि भैया, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि धरती पर मुझे तो तारने के लिए ही लाया गया है। तो मैं अपना ही काम कर रही हूँ, मैं तो केवल अपना ही काम कर रही हूँ, किसी और का काम नहीं करती और ना ही विरोध करती किसी का। इसमें भैया हमारा कोई दोष नहीं है। क्योंकि जब वो व्यक्ति मृत्यु के करीब आ जाता है, अंतिम समय में उसका समय आता है, तो परिवार के लोग उसके मुख में गंगा जल डाल देते हैं। जब गंगा जल उसके मुख में पड़ जाता है तो हमारा काम है, हम इसीलिए इस दुनिया में आए हैं, धरती पर मुझे लाया ही गया है तारने के लिए, तो हम उसे तार देते हैं। हाँ, यदि आपके दरबार में कुछ कमी हो रही हो, लोगों की कोई कमी हो रही हो, लोग आपके दरबार में ना जाते हो, आपको दिक्कतें हो रही हो ना, तो आप ऐसा कर दीजिए भैया, ऐसी व्यवस्था बना दीजिए कि परिवार के लोग उस व्यक्ति के मुख में गंगा जल ही ना डाल पाए, और जब गंगा जल नहीं पड़ेगा तो फिर हम उसे तारने के लिए तो जाएंगे नहीं। लेकिन जो मेरे करीब आएगा, जो मेरे पास आएगा, उसे तो मैं जरूर तारूंगी, उसे कभी छोड़ नहीं सकती। उसे संसार से ही तार लगा देंगे, उद्धार कर देंगे, तार कर देंगे, तार देंगे उसे। पर यदि दिक्कत हो रही है ना, तो आप व्यवस्था कर दीजिए कि लोग हमारे पास तक न आए। हाँ, अब रहा सवाल भगवान शंकर के शीश पर स्थान मिलने का, जगह मिलने का, तो हम दुनिया के लोगों का तारण करते हैं, तारते हैं। संसार के लोगों को तारने के कारण ही हमें भगवान शंकर के सिर पर स्थान मिला है। बंधुओं, ऐसी बातें माता पार्वती जी भी सुन रही थी। ये सब बातें गंगा की बातें माता पार्वती जी भी सुन रही थी। तो माता पार्वती जी को ऐसा अनुभव होता है, ऐसा आभास होता है, विचार करती हैं पार्वती जी कि शायद गंगा को अहंकार हो गया है कि वो दुनिया के लोगों को तारती है, इसलिए भगवान शिव के उसे सिर पर स्थान मिला है। गंगा को अहंकार हो गया है।
आज माता पार्वती जी विचार करती हैं कि गंगा तुझे अहंकार हो गया है ना, तू केवल दुनिया के लोगों को तारती है, उद्धार करती है, इसलिए तुझे अहंकार हो गया है। लेकिन गंगा आज मैं संकल्प करती हूँ कि ऐसी कथा बहाऊंगी, ऐसी कथा बहाऊंगी जो सभी लोगों के प्राणियों का उद्धार कर सके। ऐसा विचार करते हुए आज माता पार्वती जी भगवान शंकर के पास जाती हैं, भगवान शंकर से निवेदन करती हैं, प्रार्थना करती हैं। तो गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि कथय सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे सहल कुमारी। कथय सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे सहल कुमारी। तो आज ऐसा विचार करते हुए गोस्वामी जी ने भी लिखा है, कथा सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। आज माता पार्वती जी भगवान शंकर के पास जाती हैं, भगवान शंकर को प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि प्रभु आप ऐसी गंगा बहाने की कृपा करें, ऐसी गंगा बहाने की कृपा करें जो समस्त लोगों के प्राणियों का उद्धार करने वाली हो। भगवान शंकर माता पार्वती जी की बातों को सुन करके मौन हो जाते हैं और कहते हैं कि देवी आप ये क्या बात कर रही हैं? अरे आप महिलाओं की सबसे बड़ी आदत होती है कि सभी के लिए एक साथ बात करती हैं, सभी के लिए एक साथ बात करती हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी आप लोगों की यही आदत खराब होती है। अरे आप तो केवल अपने लिए बात करिए तो हम बताएंगे, लेकिन आप तो समस्त लोगों की बात कर रही हैं। आप अपने लिए बात करिए तो हम बताएंगे। तो माता पार्वती जी बड़ा सुंदर जवाब देती हैं और कहती हैं कि हे नाथ, यदि आप मेरे बस नाथ होते। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि विश्वनाथ ममो नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे नाथ, यदि आप हमारे बस नाथ होते तो हम अपने लिए बात करती, लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने तो लिख दिया है कि आप विश्व के नाथ हैं, विश्वनाथ हैं। इसलिए आपके मुख से जो भी शब्द निकलेंगे, जो भी शब्द प्रवाहित होंगे, वो समस्त लोगों का, समस्त विश्व का कल्याण करने वाले होंगे। इसलिए आप ऐसी कथा बहाने की कृपा करें, ऐसी गंगा बहाने की कृपा करें। बंधुओं, माता पार्वती जी की बातों को सुन करके तो भगवान शंकर माता पार्वती जी का धन्यवाद करने लगते हैं और कहते हैं कि धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को पिकारी। हे राजकुमारी, हे देवी आप धन्य हैं, आप धन्य हैं देवी, आप धन्य हैं। अरे आपके समान तो इस संपूर्ण जगत का उपकार करने वाला, परोपकार करने वाला कोई इस धरती पर नहीं है। जैसे आज हम लोग केवल अपना ही देखते हैं, अपना बने बाकी जाए, है ना। तो कहने का भाव है कि माता पार्वती जी को आज भगवान शंकर धन्यवाद देते हैं कि आप धन्य हैं जो सभी लोगों के प्राणियों का उद्धार चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। ऐसा सुनकर के आज भगवान शंकर माता पार्वती जी को बार बार धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, माता पार्वती जी से कहते हैं कि पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। माता पार्वती जी कहती हैं कि प्रभु आप ये क्या बात कर रहे हैं? आप मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, गंगा की बड़ाई कर रहे हैं। अरे महाराज,
प्रभु आपके सिर पर तो पहले से ही एक गंगा प्रवाहित हो रही है, तो फिर इस गंगा में और सत्संग रूपी गंगा में अंतर ही क्या है? भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, इस गंगा में जो हमारे जटाओं से प्रवाहित हो रही है, उस गंगा में और सत्संग रूपी गंगा में तो धरती और आसमान का अंतर है। कैसे अंतर है? पार्वती जी प्रश्न करती हैं कि कैसे अंतर है? तो भगवान शंकर कहते हैं कि देवी बड़े ध्यान से सुनिएगा, तो आप सब लोग भी बड़े ध्यान से सुनेंगे कि गंगा में और सत्संग रूपी गंगा में अंतर क्या होता है। तो बंधुओं, गंगा में और सत्संग रूपी गंगा में धरती और आसमान का अंतर होता है, क्योंकि गंगा में अगर व्यक्ति स्नान करने जाता है ना, तो गंगा तो केवल पापों को ही धोती है, तन के पाप को ही गंगा केवल धोती है। लेकिन बंधुओं, सत्संग रूपी गंगा तो पाप करने के विचारों को ही नष्ट कर देती है, जिससे पाप करने के विचार ही नहीं उठते। जी भगवान की, माता भगवती माँ काली की। तो बंधुओं, भगवान शंकर आज कहते हैं कि देवी इतना ही अंतर नहीं होता, और अंतर होता है जब कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करने के लिए, अपने पापों को धोने के लिए जाता है और संयोग से गहराई में चला जाता है ना, तो वो डूब जाता है, मर जाता है। लेकिन सत्संग रूपी गंगा की चाहे जितने भी गहराई में व्यक्ति चला जाए, वो डूबता नहीं है, मरता नहीं है, वह तो तर जाता है। इसलिए सत्संग रूपी गंगा गंगा से भी बढ़ करके है। अतः आप सभी लोग सत्संग में जरूर जाया करें, सत्संग जरूर श्रवण करें। बंधु, आज सत्संग के अभाव से ही, सत्संग के अभाव से ही हमारा समाज दिग्भ्रमित हो गया है। आज विपरीत दिशा में हमारी युवा पीढ़ी दौड़ती चली जा रही है। हर घर में नशा किसी न किसी रूप में बैठा हुआ है, चाहे गुटखा के रूप में बैठा हो, चाहे तंबाकू के रूप में बैठा हो, चाहे सिगरेट शराब के रूप में बैठा हो, पर ये नशा जरूर हर घर में किसी न किसी रूप में बैठा हुआ है। तो आज एक लोगों के अंदर ऐसा विचार कहां से आता है कि लोग नशा करने लगते हैं? क्योंकि संगति का ही असर होता है, संगति का प्रभाव होता है। और संगति जैसी रहती है व्यक्ति की, जिस तरह से व्यक्ति के साथी रहते हैं, मित्र रहते हैं, तो उसी तरह से व्यक्ति के अंदर विचार उठने लगते हैं। अगर व्यक्ति नशेड़ी गजेड़ी भगेड़ी के साथ बैठा रहता है, तो निश्चित तौर से वह भी कभी न कभी शुरू कर देता है नशा करना। भाई, आप सब लोग विचार कीजिए कि अगर मनुष्य नशा सीखा है, नशा करता है, तो वो कहां से करना सीखा? उसे पहली बार किससे सीख मिली नशा करने के लिए? क्या किसी के माता पिता ने उसे नशा करना सिखाया? क्या किसी के माता पिता ने, चाचा पीती ने कहा कि लो थोड़ा सा खा लो, तंबाकू खा लो, थोड़ा सा गुटखा खा लो? क्या किसी के काका पीती भाई बंधु ने कहा? नहीं कहा ना। तो फिर कहां से सीखा व्यक्ति? निश्चित ही दोस्तों से सीखा है, मित्रों से सीखा है। मित्रों ने कहा है कि ले भाई थोड़ा सा खा ले, आज एक दिन खा लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा। बंधु, धीरे धीरे व्यक्ति की आदत पड़ जाती है और नशा करके व्यक्ति अपना जीवन समाप्त कर लेता है, शीघ्र ही इस दुनिया से चला जाता है। इसलिए आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप लोग सत्संग सुने, सत्संग सुन करके अपने इस दुर्लभ मानव जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें, इसे सफल बनाने का प्रयास करें, सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। भव सागर से पार होने का कोई उपाय भी करना चाहिए। तो मनुष्य भव सागर से पार कैसे हो सकता है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है। गोस्वामी जी ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि धारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि धारा। बंधुओं, इस कलयुग में तो केवल भगवत नाम ही, भगवत भजन ही, भगवत संकीर्तन ही
संसार सागर से पार ले जाने वाला होता है। तो आइए हम लोग भी माँ के नाम का संकीर्तन करते हैं, जिससे हम लोग भी संसार सागर से पार हो सके। तो सभी लोग बड़े भाव के साथ दोनों हाथों को उठा करके एक बार भवानी मैया का जय घोष करेंगे। बोलिए खप्पर वाली मैया की, भगवान की, शंकर भगवान की। आइए हम सभी लोग भी संसार सागर से पार जाने के लिए माँ भगवती के नाम का संकीर्तन करते हैं। काली माँ 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 काली माता भगवती माँ काली की, खप्पर वाली मैया की, कुंडमाली मैया की, श्री सतगुरुदेव जी भगवान की। तो बंधु अंतिम शब्दों में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी सत्संग हुआ करे, जहाँ भी हो आपके गांव के आसपास में,
तो कुछ समय निकाल करके सत्संग जरूर सुना करें, क्योंकि सत्संग में जाने से, सत्संग सुनने से हमें ज्ञान होता है, हमें पता चलता है कि हम मानव हैं तो मानव के गुण क्या हैं, मानव के धर्म क्या हैं, मानव के कर्म क्या हैं, हमें जीना क्यों चाहिए, हम इस धरती पर क्यों जी रहे हैं, क्या खाने कमाने के लिए ही हम लोग इस दुनिया में आए हैं या और कुछ हम लोगों का लक्ष्य था। ऐसा ज्ञान तो हमें केवल सत्संग से ही मिलता है। इसलिए आप सब लोग निरंतर सत्संग को सुनते रहें, धर्म पथ पर चलते रहें, अध्यात्म पथ पर चलते रहें। यही हम मां से निवेदन करते हैं कि मां भगवती आप सभी को सद्बुद्धि दे के आप निरंतर नस्ने मांस का त्याग करके धर्म पथ की ओर आगे बढ़ते रहें और अपने इस दुर्लभ मानव जीवन का कल्याण कर लें। इन शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए आइए हम लोग एक भजन सुनेंगे देवी जी के माध्यम से, क्योंकि भजन कीर्तन ही संसार सागर से पार ले जाने वाला होता है। आइए हम सब लोग एक भजन श्रवण करते हैं।